यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस हिंदी सभा में इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर जीवित महान परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखा, इसे धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के मधुर वचनों को हम पढ़ते हैं और हम इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करें, उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहे। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुनकर मेरी सहायता की और मुझे पूर्ण रूप से निर्भय किया। अब किताब को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस पुनरुत्थान के दिन के लिए। प्रभु जी, इस प्रकार हम सब अपने अपने घरों में रहकर पूरे सप्ताह भर आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हुए इस सप्ताह के पहले दिन, इस महीने के आखिरी सप्ताह में हमको आपने चलाया, इसे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के उस अनुग्रह को, दया को एक बार फिर से हम अनुभव करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे इस दिन को आपने हम सबके जीवन में जोड़ा, इसे धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा, आने जाने में हर एक कार्य में आपने बरकत दी, इसे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के हर पहलू को आप जानने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपके सन्मुख आकर आपके सन्मुख आप अपनी ज़रूरतों को रखते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी, हमारी कलीसिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई लोगों को प्रभु जी जो कोरोना वायरस से ग्रसित हुए हैं, हम सुन रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से हमारी कलीसिया में बहन भारती जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो ओयू में काम करती हैं। प्रभु जी, उनके जीवन में भी इस प्रकार की एक घटना को हम सुन रहे हैं, परंतु प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आप उन्हें पूर्ण स्वस्थता को प्रदान करेंगे और एक दिन वे कलीसिया में खड़े होकर आपको गवाही दे पाएंगे। बहन भारती को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए। उस शरीर के हर एक कीटाणुओं को आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा दूर करिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए, हर एक परिवारों के लिए, हर एक जवानों और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों को आप सुरक्षित रखिए, आपके प्रेम में बढ़ने में सहायता कीजिए। विशेष तौर से हमारे देश के लिए, विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस कोरोना महामारी से हम सब जो परेशान हैं, इस परेशानी को आप यीशु मसीह के नाम से दूर करिए, हमारी प्रार्थना है, ताकि प्रभु जी हम सब बचाए जा सके, आपके नाम की महिमा कर सके। आपकी इच्छा के अनुसार सारी बातों को होने दीजिए, हमारी प्रार्थना है। विशेष तौर से जो लोग बीमार हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप ही उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, उनके जीवन में आपके बल और शक्ति को प्रदान करके दीजिए। इस सभा के आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे संग रहिए, हमें चलाइए, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अभी गीत गाते हुए हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। छुड़ाता वो नाम है जो अंधों
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सभा के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम सब इकट्ठे होकर उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाए हैं। हालांकि हम सब के जीवन में ये बहुत ही मुख्य समय है और हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हमारे लिए चारों तरफ जो है तकलीफ़ ही तकलीफ़ नज़र आ रही है। और बाइबल में भी हम बहुत से समय को देखते हैं जहाँ पर लोग तकलीफ़ों का सामना किए हैं और तकलीफ़ों के समय में परमेश्वर जो है उनके साथ थे और उन तकलीफ़ों से परमेश्वर ने छुड़ाया। लेकिन कई बार इज़राइल की जो प्रजा है वे परमेश्वर के प्रेम के पास नहीं आ पाए हैं, वे परमेश्वर से दूर चले गए हैं। तो ऐसा कई बार हम इतिहास में देखते आए हैं। तो आइए आज हम थोड़ा समय होशे की किताब से हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो पुराने नियम में जो माइनर प्रॉफिट्स है उसमें होशाया, इस किताब से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। होशाया नाम का अर्थ जो है उद्धार, सैल्वेशन, और ही सेव्स और वो ही हेल्प्स, वो हमारी सहायता करने वाले हैं, वो हमें उद्धार करने वाले हैं, हमें बचाने वाले हैं। सो होशाया शब्द का अर्थ ये है। होशाया जो है वो 721 ईसा पूर्व 721 BC समरिया के पतन के समय, संकट के समय में जो है परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता को चुना। God has chosen this prophet Hosea at the time when Samaria was in totally destruction। और उन परिस्थितियों में परमेश्वर ने जो है इस होशेया को चुनकर वो उत्तरी भाग में, इज़राइल के उत्तरी भाग में उनको प्रचार करने के लिए भेजा। उस समय वहाँ पे जो प्रजा थे वे परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए थे और दुनिया के हर चीज़ों की पूजा कर रहे थे, परंतु परमेश्वर की पूजा नहीं कर पा रहे थे। और वे लोग जो हैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अपने कार्य कर रहे हैं और उस चिंता में परमेश्वर है और उनके अविश्वास के कारण और उनके हर बातों को लेकर चिंतित होकर परमेश्वर ने होशेया को इस अविश्वासी लोगों के बीच में भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। या उस समय में होशेया वहाँ पे थे। और उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर ने होशेया से कहा कि तू एक ऐसी स्त्री से विवाह कर जो परमेश्वर या जो व्यभिचार में फंसी हुई है। उन्होंने गोमेर से गोमेर के साथ विवाह करने के लिए कहा। गोमेर जो है वो अपने पति से विश्वासघाती थी, या वे परमेश्वर के उस बात को दर्शा रहे हैं कि इज़राइल जो है परमेश्वर से दूर जाकर अन्य चीज़ों की आराधना कर रहे हैं, अन्य चीज़ों में लगे हुए हैं। सो उस बात को यहाँ पर हम देखते हैं। सो उस बात को दर्शाते हुए इस किताब को लिखा गया है जब होशेया जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए इन अविश्वासियों के बीच में परमेश्वर के उस कार्य को लोगों को बताने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आइए मेरे साथ मिलकर होशेया नबी की किताब में आए। उसके आखिरी अध्याय के आखिरी वचन, 9वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर हम पाएंगे कि पूरा निष्कर्ष क्या है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उन पर चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, ये इस किताब का सारांश है। अंत में जब हम देखते हैं वो ये बात बताती है कि जो बुद्धिमान है, जो समझ रखते हैं, वे ही परमेश्वर की बातों को समझेंगे। बाकी सब जो है वे अपराध में फंसकर जो है अपने जीवन को नाश करेंगे। सो इस बात को कहकर इस किताब को समाप्त करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे परिस्थितियों में होशे जो है वहाँ पर है, और होशे जो है वो अब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए वे इस किताब को लिख रहे हैं। और उनके समय में उनकी जो पत्नी है वो इज़राइल को दर्शा रही है और होशे जो है परमेश्वर को दर्शा रहे हैं। सो परमेश्वर जो है इज़राइल से प्रेम कर रहे हैं और इज़राइल जो है वो परमेश्वर के प्रेम से दूर जाकर वे मूर्ति पूजा में या अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और परमेश्वर जो है इस प्रजा से प्रेम करते हुए उनके पास अपने सारे आशीषों को देना चाहते हैं। ये सारी बातें हम 11वें अध्याय में बहुत ही अच्छे रूप से सीख सकते हैं।
11वां अध्याय में हम आते हैं। उस 11वें अध्याय को अगर हम देखें तो 11वां अध्याय के पहले 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इन 4 वचनों में 8 प्रमुख बात हमें सीखेंगे। होसेया चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 4। इन दिस 4 वर्सेस 8 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न। 8 बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। होसेया चैप्टर 11 वर्स नंबर 1। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितने उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते थे। मैं ही एफ्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। इस 4 वचनों को अगर हम देखें तो यहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो इज़राइल से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। किस प्रकार परमेश्वर जो है इज़राइल को बुलाने वाले परमेश्वर हैं। किस प्रकार परमेश्वर जो है इज़राइल को निर्देश देने वाले परमेश्वर हैं। किस प्रकार परमेश्वर जो है उस इज़राइल की सारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, और किस प्रकार परमेश्वर जो है उनको चंगा करके उनको चलाने वाले परमेश्वर हैं। ये 8 बातें मैं आपके साथ आज बांटना चाहूंगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर इन 8 बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। इस 11वें अध्याय में सबसे पहली बात जो हम देखते हैं उसके पहले वचन में वहां पे लिखा है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर कह रहे हैं कि जब इज़राइल बालक था तब मैंने उनसे प्रेम किया। इट टॉक्स अबाउट गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे हैं जो अगापे लव है। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ उस प्रेम को दिखाया, और उस प्रेम के कारण वे इन लोगों को बचाते चले आए हैं। इज़राइल लोगों को बचाते आए हैं, आज हम लोगों को बचा रहे हैं। कलीसिया में हम जो है, हमसे ये परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह ने हम सबके पापों को धोकर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से उस परमेश्वर की आराधना करने का अवसर को देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाले हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने इज़राइल से प्रेम किया, ठीक वैसे ही पिता परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में हम 3 बातों को देख सकते हैं। 3 थिंग्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द लव ऑफ गॉड। 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। 3 बातों के द्वारा हम परमेश्वर के प्यार को हम समझ सकते हैं। पहला जो उनके प्रेम का जो मुख्य भाग जो है वो अफेक्शन, स्नेह है। परमेश्वर आपसे और मुझसे एक स्नेह को रखते हैं, और इसलिए वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, और उसका प्रेम जो है उस अफेक्शन को दर्शाता है जो मानव जाति के ऊपर दिखाए हैं। और उस बात को हम कई बार हम बाइबल में देख सकते हैं। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने स्नेह दिखाते हुए उनके पास आए, और जब अलग अलग परिस्थितियों में जब परमेश्वर के लोग उनसे दूर चले गए, उनसे नफरत करते थे, तब परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और उनसे स्नेह करते हुए उन्हें अपने पास खींच कर ले आए हैं। सो इस प्यार का पहला जो भाग हम देखते हैं उस प्रेम का, वो है अफेक्शन, स्नेह। दूसरा सैक्रिफाइस, त्याग। परमेश्वर ने उस त्याग को हम सबके लिए दिखाया। परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह स्वर्गीय बातों को छोड़कर, उन्होंने स्वर्गीय बातों को त्याग कर वो इस दुनिया में एक मानव रूप धारण करके आए, और उन्होंने हम सब के बदले उस कलवरी के क्रॉस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। उस त्याग को हम यहां पर देखते हैं। सो प्रेम जो है वो त्याग को दर्शाता है, और परमेश्वर का प्रेम में हम उस त्याग को देखते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम में, वो तीसरी जो बात है वहां पर हम उनके जो है सर्विस को देखते हैं, सेवा को, सेवा के भाव को हम देखते हैं। और बाइबल में इन तीनों बातों को बहुत ही अच्छे रूप से हम दर्शाते हैं। अगर हम अफेक्शन, स्नेह के बारे में देखें तो पहला यूहन्ना 4 उसके 9 में पाते हैं, जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिए, और हम उसके द्वारा जीवन को पाएं। उस स्नेह को हम देखते हैं कि यीशु मसीह को इस दुनिया में परमेश्वर ने भेज दिया ताकि हम उनमें जीवन को प्राप्त करें। उनके सैक्रिफाइस को अगर हम देखें तो जॉन्स गॉस्पेल 3:16 में हम पाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। He sacrificed his only begotten son
उन्होंने हमें दे दिया। He gave his son to all of us. He sacrificed. परमेश्वर ने हमसे इस प्रकार प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को उन्होंने त्याग दिया। जो पाप को जानते भी नहीं थे वो हमारे लिए पाप बनकर इस दुनिया में आए, ताकि हमको उस पाप के जंगल से छुड़ा सके। यहाँ पर हम उस त्याग को देखते हैं। तीसरा जो सर्विस है, उनकी सेवा भाव को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक मानव रूप धारण किया। इतना ही नहीं, परंतु दास के रूप को धारण किया हम पाते हैं। अपने आप को शून्य कर दिया और एक दास के रूप को धारण कर हम सब के लिए वो एक साधारण मानव के रूप में जन्म लिए और हम सब के लिए उन्होंने उस बलिदान को किया जो कोई हमारे लिए नहीं कर सकता था। सो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो है स्नेह को दर्शाता है, परमेश्वर का प्रेम त्याग को दर्शाता है, परमेश्वर का प्रेम सेवा को दर्शाता है। और उस प्रेम में परमेश्वर ने हम सबको बांधा है, उस प्रेम में हम सब बंधे हुए हैं। उस दिन इजराइल को परमेश्वर उसी बात को सिखा रहे थे। होशे के द्वारा उन्होंने इस संदेश को दिया कि मैं इजराइल से प्रेम करता हूं। दूसरी बात हम देखते हैं, जो परमेश्वर इजराइल से प्रेम करते हैं उनके बारे में लिखा है, मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया हूं। गॉड हु लव्ड ही कॉल्ड, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। कॉल्ड माई सन आउट ऑफ इजिप्ट, परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र से बुलाया। जब वो दासत्व में थे, जब वो बंधन में थे, जब वो काम में फंसे हुए थे, जब वो 400 साल के बंधन में अपने जीवन को बिता रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उन्हें जो है उस बंधन से छुड़ाया। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी सी दैट गॉड्स लव कॉल्स यू, हमें बुलाता है, हमारे परेशानियों के बीच में हमें बुलाता है। परंतु मनुष्य जो है उस बुलाहट को सुनना नहीं चाहते हैं, मनुष्य जो है उस प्रेम में बंधना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए मनुष्य जो है वो परमेश्वर की बुलाहट को सुनता नहीं है, वो परमेश्वर से दूर जाता है। ये मनुष्य का कार्य है। इजराइल भी इसी प्रकार था और आज मनुष्य जाति भी इसी प्रकार है। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के लोगों को अपने पास बुलाता है। क्या आप उनकी आवाज को सुनकर या सुनने के लिए आप तैयार हैं, या उनकी बुलाहट को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहे हैं और हमें बुलाकर हमें अपने पास रखना चाहते हैं। वो बुलाकर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, वो हमें कुछ निर्देश देना चाहते हैं। इस दुनिया में रहते समय हमें निर्देश की जरूरत है। अगर उस निर्देश को अगर ना दे परमेश्वर, या परमेश्वर के निर्देश के अनुसार हम ना चले, तो हमारे जीवन में दुख ही दुख को हम देखते हैं। तो तीसरी बात जो यहां पर हम देखते हैं वो निर्देश है। द गॉड हु लव्ड, द गॉड कॉल्ड एंड ही इंस्ट्रक्टेड। उनका इंस्ट्रक्शन हम यहां पर देखते हैं। आई टॉट एफ्राहिम टू गो, वहां पर लिखा है मैंने एफ्राइम को मैंने पांव पांव चलाता था। वहां पर देखिए द वर्ड इज यूज्ड टू वॉक, चलाने का काम। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन में वो हमें चलाते हैं कि हम कैसे चलें, किस प्रकार हमें चलना है। उस चाल के बारे में 3 महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। उस चाल किस प्रकार होना चाहिए। पहला जो है वो हम पाते हैं उसका यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसके तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 4 वचन में हम पाते हैं। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, वहां लिखा है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं, मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। इट टीचर्स अस टू वॉक कंसिस्टेंटली बाय द ट्रूथ। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम कैसे चलें, कंसिस्टेंटली बाय द ट्रूथ, सच्चाई में लगातार हम चलते रहें। और वहां पर लिखा है कि मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मेरे बच्चे जो है सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सत्य पर चलें, हम यीशु मसीह के मार्ग पर चलें जो सत्य है, यीशु मसीह के वचन अनुसार चलें जो सत्य है। सो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन देते हुए कह रहे हैं कि हम चलें तो सत्य पर चलें। दूसरी बात जो कह रहे हैं टू वॉक जो है कंसिस्टेंटली बाय ट्रूथ, नंबर 1। नंबर 2, टू वॉक कॉन्सिक्रेटिंगली बाय हिज एग्जाम्पल, टू वॉक कॉन्सिक्रेटिंगली बाय हिज एग्जाम्पल, सच्चाई में लगातार चलते रहना, सच्चाई में चलना है। दूसरा जो है वो हमें लगातार चलते रहना है। इस प्रकार हमें चलना है कि हम जो है लगातार चलते हुए परमेश्वर के कार्य में कर सकें, और उस लगातार चलते रहने से हम ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान के मार्ग में हमें चलना है। That's what the second one is, to walk consecratingly by his example. उनके उदाहरण को लेकर हमें
ज्ञान के मार्ग में चलना है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 6 वचन में हम पाते हैं, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था, यीशु मसीह चलता था। जैसे यीशु मसीह ज्ञान के अनुसार चलते थे वैसे हमें भी चलना है, टू वॉक कॉन्सेक्रेटिंगली बाय हिज एग्जाम्पल। तीसरी बात है टू वॉक सर्कमस्पेक्टली बाय हिज स्पिरिट। उनकी आत्मा के द्वारा हम सावधानी से ध्यान के साथ चलें। हम ध्यान से चलें, जब इस दुनिया में रहते हैं तो हम पूरे सावधानी से पूरे ध्यान से चलें। ये परमेश्वर हमें निर्देश दे रहे हैं, 3 निर्देश को दे रहे हैं वो। पहला वो कह रहे हैं सच्चाई में लगातार चलते रहें। दूसरा हमें कह रहे हैं कि हम ज्ञान के मार्ग में चलते रहें, निरंतर चलते रहें। तीसरा वो कह रहे हैं कि सावधानी से हम चलते रहें, आत्मा से भरकर हमें चलना है। हम साधारण मतलब केवल ऐसे ही ना चले, परंतु आत्मा से भरकर हम चलने वाले बने। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 15 वचन में पाते हैं कि देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो। प्यारे दोस्तों, ये 3 बातें हमें दिखा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे हमसे चाहते हैं, किस प्रकार उनका प्रेम है। उन्होंने हमें प्रेम किया, हमें बुलाया और हमें निर्देश दे रहे हैं। निर्देश देकर हमें किस प्रकार चलना है, किस प्रकार हमें निरंतर चलते रहना है, किस प्रकार हमें सत्य में चलना है, किस प्रकार हमें जो है पूरे सावधानी के साथ चलना है, किस प्रकार हमें ज्ञान के मार्ग में चलना है। ये निर्देश को हमें जानने की जरूरत है। परंतु कई बार हम इन निर्देशों को भूलकर अपने इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम इन चीजों का पालन करें। जो निर्देश परमेश्वर हमें दे रहे हैं उन निर्देशों का पालन हम कई बार नहीं करना चाहते हैं और हम अपने जीवन में दुख को लाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है, वो हमें प्यार करता है, हमें बुलाता है और परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के निर्देश हैं। ही इंस्ट्रक्ट यू एंड मी। चौथी बात हम देखें, ही सस्टेन योर लाइफ एंड माई लाइफ। ही सस्टेनिंग, वहां पे देखिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो हमें गोद में उठाए चलता है। ही टुक देम ऑन, आई टुक देम ऑन माई आर्म्स। परमेश्वर जो है हमें अपने गोद में उठाए फिरता है। देखिए वहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसके 3 वचन में वहां पर लिखा है, एप्रेम पांव चलता था और उनको मैं गोद में लिए फिरता था। परमेश्वर कह रहे हैं मैं इजराइल के लोगों को गोद में लिए फिरता था, फिर भी वे मुझे कभी जाने नहीं, फिर भी उन्होंने कभी मुझे पहचाना नहीं, परंतु वे हमेशा मेरी गोद से उछलकर मुझसे दूर जाना चाहते हैं। पर दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कि कई बार हम जो हमें चला रहे हैं, जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को क्रमशः बढ़ा रहे हैं, उनकी गोद में रहना हमें पसंद नहीं है, उनके साथ रहना हमें पसंद नहीं है और हम उनसे दूर जाना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो हमें बुलाया, हमें निर्देश दिया और हम अपने गोद में उठाकर वो हमें चला रहे हैं। आज के दिन तक, इस समय तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर की गोद में हैं और हम सुरक्षित हैं। तो ही सस्टेन आवर लाइफ, वो हमें गोद में लेकर चलाते हैं। उसके 11वें अध्याय के 3 वचन में पाते हैं। और यहाँ पर उस गोद के बारे में और भी अच्छे रूप से देखें तो हम पाते हैं कि हम उनके अनंत काल के उस बंधन में हम बंधे हुए हैं और उस बंधन में बंध कर हमें वो ले जा रहे हैं। उतना ही नहीं, उसी 3 वचन में लिखा है कि वो हमें गोद में लिए फिरता है, परंतु वे नहीं जानते कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। परमेश्वर बहुत ही दुखी होकर कह रहे हैं, मैं उनको अपने गोद में लिए फिरता हूं, मैं उनको चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, फिर भी वे मुझे नहीं जानते हैं। वो हमारे हीलर हैं। ही हील्ड अस, आई हील्ड हिम, आई हील्ड देम। मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर, मैंने तुम्हें चंगा किया है। जब हम पाप के दासत्व में थे तो हमें पाप से उन्होंने चंगा किया। वो सबसे बड़ी चंगाई है। जो हमारे अंदर असाध्य रोग था, उस असाध्य रोग से उन्होंने हमें बचाते हुए उन्होंने हमें चंगाई को दिया है। और हम जो अनंत काल के नरक में जाने वाले थे, वहां से हमें बचाकर उन्हें स्वर्ग में ले आया। प्यारे दोस्तों, ये चंगाई है जो हमारे जीवन, हम सबके जीवन में उन्होंने प्रदान किया है। और उस चंगाई के कारण ही हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाए हैं, परमेश्वर के प्रेम में चल पाए हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ पाए हैं। सो प्यारे दोस्तों, उस प्रेम के बारे में वहां पर हम देखते हुए पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। परंतु लोगों ने उनकी चंगाई को नहीं देखा, उनको समझ नहीं पाए और उन्होंने हम सब के लिए एक फिजिशियन की तरह, एक डॉक्टर की तरह, डॉक्टर के अंदर 3 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं।
डॉक्टर जो है वो सबसे पहले जो है उस बीमारी को जांचता है, वो उसके बाद बीमार के कारण को देखता है और उसके बाद पेशेंट को डील करता है। पेशेंट को किस प्रकार उसे डील करना है वो जानता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने एक फिजिशियन की तरह उन्होंने पहले हमारे उस रोग को देखा, उन्होंने उस रोग के लिए जो दवा है उसको देखा, उसके बाद उन्होंने हमारे साथ बहुत ही प्यार से हमारे साथ डील करते हुए हमें स्वर्ग राज के वारिस को बनाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे परमेश्वर हैं जो हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। ही हील्ड अस। ये पांचवी बात को हम देखते हैं। छठवीं बात की ओर हम ध्यान को आकर्षित करते हैं। छठवीं बात में हम पाते हैं ही अट्रैक्टेड यू एंड मी। वो आकर्षित करने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने आकर्षित किया, अपने प्रेम से उन्होंने आकर्षित किया। जब हम दुख में थे तो हमें उन्होंने अपने गोद में उठाकर हमें आकर्षित किया। जब हम भूखे और प्यासे थे तब उन्होंने हमें अपने पास बुलाकर हमें आकर्षित किया। उतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्यार से हमें बांधकर खींचकर आकर्षित किया है। यीशु मसीह के प्रेम में खींचकर उन्होंने हमें आकर्षित किया है। उसी चौथे वचन में पाते हैं, तीसरे चौथे वचन में, वहां चौथे वचन लिखा है, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। उन्होंने हमें खींचा है। दैट्स व्हाट द अट्रैक्शन इज। आकर्षित किया। जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उस प्रकार परमेश्वर ने हमें अपनी ओर आकर्षित करते हुए खींचे हैं प्रेम से। प्रेम की डोर से मैं खींचता था, परंतु वे मुझसे दूर चले गए। आज भी प्रभु उस प्रेम की डोर से आपको और मुझे खींच रहे हैं, परंतु हम उस परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। क्या ही दुख की बात यह है। परमेश्वर के प्रेम के डोर से हम खींचना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर उस चुंबकीय प्रेम से हमें खींचना चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर से उस लौह के गुण को हमने खो दिया है और हम उस साधारण मिट्टी की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। हमारे अंदर वो लौही पदार्थ को हम खो चुके हैं, इसलिए उस चुंबकीय आकर्षण को हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। दैट इज व्हाट द मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऑफ गॉड्स लव इज। मैंने उन्हें प्रेम की डोर से खींच लिया, परंतु वे मुझसे दूर चले गए। ये परमेश्वर की बातें हमें सिखा रहे हैं। ही अट्रैक्टेड यू एंड मी, परंतु हम जो हैं उनसे दूर में जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये उस पवित्र शक्ति को या उस पवित्र आकर्षण को याद दिलाता है जो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबको दिखाया है। वो पवित्र बंधन को वो याद दिला रहे हैं, वो मजबूत बंधन को याद दिला रहे हैं। एक ऐसा बंधन जो चुंबक की तरह आपको आकर्षित करता है। वो आपको दूर जाने से आकर्षित करता है कि आप दूर ना जाएं और उनके पास रहें। फिर भी कई बार हम उस आकर्षण को से दूर हटकर अपने आप को हम परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। ये छठवीं बात हम सीखते हैं। सातवीं बात अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें मुक्ति को दिलाया। वहां पर देखिए, वहां लिखा है, मैंने उसे डोर की तरह खींचा, और आगे कहते हैं कि जैसे बैल के गले की जोत को खोलकर। देखिए वहां लिखा है, जैसे बैल जब खेत में काम करता है तो उसके ऊपर बहुत भारी एक जोत रहता है। उस जोत को खोलकर जब बैल को जब हम स्वतंत्र करते हैं तो बैल का जीवन जिस प्रकार रहता है उसे दर्शा रहे हैं। यहाँ पर उस उपमान के साथ परमेश्वर सिखा रहे हैं, जिस प्रकार बैल के जोत को खोलकर उसके सामने आहार रख देते हैं, वैसे परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जो बोझ था, पाप का बोझ था, जो दुख का बोझ था, जो कष्ट का बोझ था, जो चिंता का बोझ था, उस सब को उन्होंने उतार कर हम सबके जीवन में उन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है, उन्होंने मुक्ति को दिया है। यीशु मसीह में हमें उस मुक्ति को मिलती है। यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में शक्ति है। उस मुक्ति और शक्ति को हमने उस यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया है, और वो जो है हमें याद दिलाता है कि हम उस पाप के उस भारी दलदल से हम छुड़ाए गए हैं। पाप का जो बोझ हमारे ऊपर लगा हुआ था, उस बोझ से परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर हमारे जीवन में उन्होंने हमें एक ऐसा साधारण जीवन को प्रदान किया जिससे हम जो है इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ही लिबरेटेड यू एंड मी, इस बात को हम देखते हैं। सातवें रूप में आठवीं बात हम देखते हैं, उन्होंने हमारे सामने उस भोजन को रखा। वहां पे लिखा है, ही लेड मीट अनटू देम। परमेश्वर ने उनके सामने भोजन को परोसा, उनके लिए आत्मिक भोजन को परोसा, उनके लिए शारीरिक भोजन को परोसा। हमारे सामने जो बाइबल है वो हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करता है। परमेश्वर के जो वचन है आत्मिक भोजन से तृप्त करते हैं। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें भौतिक रूप से जो भी भोजन की जरूरत है उसे भी उन्हें प्रदान किया है। ही प्रोवाइडेड। ये 8 बातों को हम इन 4 वचनों में देखते हैं। पहला हमने देखा उनका प्रेम,
दूसरा हमने देखा उनकी बुलाहट, तीसरा हमने देखे उनके निर्देश, चौथा हम देखते हैं कि उन्होंने हमें अपने गोद में लेकर चलाते हैं, पांचवा हमने देखा वो हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है, छठवां हमने देखा वो हमें आकर्षित करते हैं, सातवां वो मुक्ति देने वाले परमेश्वर है, उनके नाम में मुक्ति है। उतना ही नहीं, वो हमें सारी चीजों को प्रदान करते हैं। ही प्रोवाइड्स ऑल अवर नीड्स। वहां पे लिखा है जैसे एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को हरी हरी चराइयों में ले चलता है। जैसे भजन संहिता 23 वचन में पाते हैं, मेरा चरवाहा यीशु मसीह है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी तराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदायी झरने पर के पास बैठाता है। हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमें हरी हरी तराइयों में ले चलता है, वो हमें सुंदर और स्वादिष्ट भोजन को हमें प्रदान करता है, सुंदर जगह में हमें बैठाता है ताकि हम विश्रांति को प्राप्त कर सके, हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सके। यह परमेश्वर का प्रेम हमें याद दिलाता है। इन सारी बातों को हमें अपने जीवन में अनुभव करते हुए हमें आगे बढ़ना है करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। जैसे मैंने आखिरी वचन में पढ़ा 14 अध्याय उसके आखिरी वचन में 9वें वचन में कि जो बुद्धिमान है वही इन बातों को समझ पाएंगे, जो प्रवीण है वही इन बातों को बूझ पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं और आप उन बातों को अगर समझ रहे हैं, उन बातों को अगर हम जान रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम उनके प्रेम में चलते चले जाएं। इजरायलियों ने तो विद्रोह किया, परंतु परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। आज भी हम जो है परमेश्वर से विद्रोह कर रहे हैं और यीशु मसीह हमसे प्रेम कर रहे हैं, और यीशु मसीह के प्रेम में हम कई बार हम उस बात को भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम यीशु मसीह के प्रेम को एक बहुत ही साधारण रूप से अगर हम ले रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि हमारे लिए स्वर्ग और नरक दो ही चीज हैं, जिनमें से एक चीज हमारे लिए है। अगर हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हुए हम उनके प्रेम में बनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग राज्य है, नहीं तो नरक हमारे लिए रखा हुआ है, जहां पर अनंत काल का दुख और तकलीफ है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें से कोई भी उस नरक के दुख को सहे, और इसीलिए उन्होंने मानव उद्धारण कर इस दुनिया में आए। हम सब के लिए उन्होंने सारे कष्ट को सहा, ताकि हम सब इस दुनिया में आने वाले जीवन में खुशी और आनंद के साथ रह सके। प्यारे दोस्तों, ये वचन आपके हृदय में कार्य करने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि क्या हम इजराइल की तरह हैं, कि उन प्रजा की तरह हैं जो परमेश्वर के प्रेम से दूर भागते हैं। उनकी तरह तो नहीं है जो परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर भी अनसुनी करते हैं। उनकी तरह तो नहीं है जो निर्देशों को सुनकर भी उनका पालन नहीं करते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं। अगर हम ऐसा है तो परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम उन निर्देशों का पालन करते हुए हम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, जो अपनी गोद में लिए हुए हमें चला रहे हैं, जो हमें चंगा दे रहे हैं, हमारे पापों से हमें साफ करके हमारे हृदय को हिम की तरह साफ किए हैं। तो इसलिए हम सब अपने हृदय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के इस मधुर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हुए, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने से धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन कई बार हम उस इजराइल की प्रजा की तरह हम आपके प्रेम से दूर भागते हैं। जिस प्रकार होशे ने अपनी पत्नी से प्रेम किया, परंतु उनकी पत्नी गोमेर ने अपने पति से विश्वासघात किया। कई बार हम भी आपसे विश्वासघात करते हैं प्रभु जी, इसके लिए माफी चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपके प्रेम को समझ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी बुलाहट को हमने सुना है और आपके बुलाहट के अनुसार हम चल रहे हैं, आपके निर्देश का पालन कर रहे हैं। इस निर्देश का पालन करने में आप हमारी सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम निरंतर चलते हुए, हम निरंतर सच्चाई का अनुसरण करते हुए, हम निरंतर आपके ज्ञान में बढ़ते हुए हम आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें निर्देश देते हैं, आप हमें अपने गोद में लिए चलते हैं। उतना ही नहीं, आप हमारे पापों को क्षमा किए हैं, हमें चंगा किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया की हर जरूरतों को आप जानते हैं, आर्थिक जरूरतों को आप जानने वाले परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। हमारे देश में बहुत से आर्थिक कमियां हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपने अपने प्रिय लोगों को आपने प्रदान किया, वैसे आप भी हमें सारी चीजें प्रदान करेंगे। आकाशीय भंडार को खोलकर इससे धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय में हम सब आर्थिक रूप से तकलीफ में हैं, परंतु हम विश्वास करते प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इजराइल के लोगों को
सारी चीज़ें प्रोवाइड की, वैसे आप हमें भी प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रिय बच्चों को उनकी सारी जरूरतें प्रोवाइड करके दीजिए। हाँ प्रभु जी, हमारे कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस से अगर कोई बीमार हो प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु जी आप अपने रहम को हमारे देश के ऊपर, विश्व के ऊपर दिखा सकें। हमारे पापों को आप क्षमा करिए और इस रोग से हमें बचाइए आपकी इच्छा के अनुसार। आपकी इच्छा हो तो प्रभु जी हम आने वाले दिनों में हम इस प्रकार के शुभ वार्ता को सुन सकें, सुसमाचार को सुन सकें कि हमारे देश में, विश्व में ये कोरोना वायरस का खतरा टल गया है। जितने डॉक्टर्स लोग, जितने साइंटिस्ट लोग इसके लिए वैक्सीन की तैयारी में हैं, उनको आप आशीष दीजिए। प्यारे परमेश्वर, इस दर्दनाक रोग से, इस महामारी से आप हमें बचाइए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय कार्यों के लिए आप अपने बच्चों के ऊपर दिखाए हैं। विशेष तौर से हमारे कलीसिया के, हमारे परिवार के बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने कॉलेज में, स्कूल में आपने उत्तीर्णता को प्रदान की है। उनके भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें और भी आशीष दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में वे और भी आपके प्रेम में बन सके, आपके नाम की महिमा कर सके। हमारे कलीसिया के बच्चों को, हमारे परिवार के बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें आशीष कीजिए, उनके भविष्य को आप सुज्वल बनाइए। प्यारे परमेश्वर, हमारे कलीसिया के वृद्धों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप आशीष कीजिए, आपके प्रेम में बढ़ाइए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके वचन के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए, इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।